नमस्कार, पब्लिक का नाम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर हैं। सर, बिहार सरकार ने एक नया नियम लाया है। उसमें यह प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मी, शिक्षक हो या अन्य सरकारी कर्मी, वो सोशल मीडिया पर अपना बयान नहीं दे सकते हैं। हमारे संविधान जब से लागू है तब से हर व्यक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक में स्पष्ट कर दिया है कि बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, चलने का अधिकार, अपने अधिकार को पाने का अधिकार, सारे व्यवस्था संविधान में भर दिए हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 से लेकर के 32 तक में सारे व्यवस्था है। यहाँ तक है कि अगर किसी नागरिक का अधिकार का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत न्यायपालिका में वो आदमी को जाने के लिए कि अपने अधिकार के अगर उसका हनन होता है, उसको हनन नहीं हो, इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 में इसकी व्यवस्था भी है। और इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार में यहाँ से 14 से लेकर 32 तक में सारे व्यवस्था और उपचारों का अधिकार का प्रावधान है। यह हमारे भारतीय संविधान का खूबसूरती है। इस पीरियड में अगर बिहार सरकार कहती है कि नहीं, कोई शिक्षक या कर्मचारी या सीओ या जो भी हो, डीएम या एसपी, अगर वो अपने अधिकार के लिए बोलता है या प्रे करता है और गवर्नमेंट कहती है कि हम बोलने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, सस्पेंड कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, हटा देंगे, यह बनवाना है बिहार गवर्नमेंट अगर इसे करती है की है। हम देखा हाल में विजय सिन्हा ने, जो आपका कौन रेवेन्यू मंत्री है, उसने क्या किया है कि बहुत से सीओ और बीडीओ और किसको सस्पेंड कर दिया। अरे भाई, अधिकार है तो बैठ करके मिलजुल कर गवर्नमेंट और अफसर या कर्मचारी मिलकर उस पर विचार करके रास्ता निकालना चाहिए। सस्पेंशन कोई तो उसका अथी नहीं है, सस्पेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे सरकार, वैसे कर्मचारी के अफसर को किसी की नौकरी नहीं जाती है। डीएम हो, एसपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, नीचे से ड्राइवर हो, खलासी हो, चौकीदार हो, सिपाही हो, डीएसपी हो, एसपी हो, दरोगा हो, ऐसे डीजीपी हो, कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान को जनतंत्र में संविधान के अनुसार ये अधिकार है कि अपने अधिकार के रक्षा के लिए आंदोलन कर सकता है, मांग कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मी अपनी राय रखते हैं तो विभाग की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। अरे ऐसे नेताओं के अपने है प्रतिष्ठा जी। कौन नेता के प्रतिष्ठा है कि उसको धूमिल होती है? सब तो 2 नंबर का है। कौन किस पर केस है? बलात्कार का केस नहीं है जी। देखिए, अगर कहता है कि इसे विभागीय धूमिल होगी तो ऐसा काम गवर्नमेंट करे कि उसको धूमिल होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसका नीडफुल आवश्यकता है और अगर फुलफिल कर देते हो, उसके डिमांड को फुलफिल कर देते हो तो क्या जरूरत है? लेकिन अगर तुम गलत काम करोगे, सरकार गलत काम करती है, तो उसके विरुद्ध जाने का अधिकार हर नागरिक को, हर कर्मचारी को, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, बीसीएस हो, और नीचे के कर्मचारी हो, जिसके अधिकार का मौलिक अधिकार का हनन होता है, हर व्यक्ति को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या निचली कोर्ट में जाने का अधिकार है। लेकिन विपक्ष तो कहती है कि कोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार का कोर्ट हो गया है तो मान लीजिए कर्मचारी जाएंगे कोर्ट, उनका पक्ष में फैसले नहीं आएगा तो देखिए, ऐसी थोड़ा सा ऐसे हम भी विश्वास करते हैं कोलिजियम सिस्टम जब तक रहेगा तब तक शासन व्यवस्था तो चलता नहीं है। वो जानता है ऐसी अगर ये वो करेगा सब कोर्ट में तो हमारे हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसको निरस्त कर देगा। इसलिए मैं जानता, फिर भी आप दूसरा आपके पास उपाय किया है, आंदोलन की करने का आपको अधिकार, अपना अधिकार मांगने का अधिकार आपको है। अगर ये नहीं देती इसके खिलाफ, अगर आपके साथ कोई जाति होती है, कोई कानूनी कार्रवाई अगर सरकार करती है और आपके हित में नहीं है तो उसके विरुद्ध जाने का अधिकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको पावर रही है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन सोशल मीडिया पर यदि आवाज उठाएंगे संघ के नेता लोग तो कार्रवाई हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर उठाए कहने से हो जाएगा?
जो सही बात है सोशल मीडिया पर नहीं करेगा, जनता को नहीं बताएगा हमको क्या है, कार्रवाई कितना कितना पर कार्रवाई करेंगे। 1 लाख 2 पर सब लोग करता है, विद्यार्थी से लेकर जनता, शिक्षक, कर्मचारी, अफसर, सब लोग इस पर अपना अपना विचार रखते हैं, अपने अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, बातचीत करते हैं, सरकार से लड़ते हैं। सरकार का काम है कि कम से कम जुडिशरी से बचे तो उसका अधिकार और राइट जो उसको ठीक से लागू करें और ठीक से उसको चलावें, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं चलाते हैं तो इसमें तो दिक्कत आएगी। कोई भी आप कतनों के सोशल मीडिया पर नहीं करेंगे। क्या लगता है सरकार कर्मचारियों का आवाज को दबाना चाहती है? 100% बेवकूफ़ बना रही इमरजेंसी है जी। ये अपने अधिकार को अपने बंद कर दीजिएगा, बोलने नहीं दीजिएगा, पढ़ने नहीं दीजिएगा, लिखने नहीं दीजिएगा, नौकरी नहीं दीजिएगा। नौकरी पाने के बाद आप तरह तरह की बातें करेंगे, इस तरह की बात थोड़ी आती है। ये गलत बात है, ये गलत तरीका है। और विशेषकर मैं कहूँगा सम्राट चौधरी जो आपका मुख्यमंत्री बना हुआ है, अब कैसे बना हुआ है तो आपसे में बांट लेता है, कोई कुर्मी हो जाता है, कोई कोरी हो जाता है। अब यहाँ राजपूत अलग लड़ रहा है कि हम लोग नहीं मुख्यमंत्री बना।